साथियों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। विनोव से मेरा परिचय हुआ 2024 में जनवरी में, और मैंने यहाँ से एक पार्टिकल के साथ में शुरुआत की। और शुरुआत करने का कारण ये था कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला था और आईटी इंडस्ट्री को जाना था। आईटी इंडस्ट्री कहाँ पर जाने वाली है, डाटा सेंटर क्या डिमांड है, क्या इसकी देश को ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को देखते मैं इसमें आया था। और जो लोग इसमें शुरुआत से थे, जिनका टाइम से रेंट आ रहा था, उन्हें देखते हुए मैंने यहाँ से एक पार्टिकल से शुरुआत की। धीरे धीरे करके 3 पार्टिकल यहाँ पर किए और अक्टूबर के महीने में रेंट आया। लेकिन जैसे ही ईडी की एंट्री होती है अक्टूबर के महीने में 17 तारीख के आसपास, उसके बाद से रेंट बंद है और अभी तक बंद है। ईडी का मानना यह है कि आम जनता की भलाई के लिए हमने कदम उठाया ताकि कोई फ्रॉड ना हो। लेकिन विनोव से जुड़े लोगों के साथ में, या मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। टाइम से रेंट आया है, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में रेंट आता था। बैंक स्टेटमेंट सब कुछ मैं दिखा सकता हूँ। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया सब जगह एक अफवाह फैलाई गई, एक खबर फैलाई गई कि विनोव ने घोटाला कर दिया। ईडी ने केवल आरोप लगाए थे, आरोप साबित नहीं हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया कुछ शरारती तत्वों ने घोषित कर दिया कि विनोव तो फ्रॉड है। मुझे ईडी से भी कोई शिकायत नहीं है, विनोव से कोई शिकायत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है उससे भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को लगभग 9 महीने होने को जा रहे हैं। अगर विनोव में वाकई में दिक्कत है या थी, तो क्या 6-7 साल 8 साल से जब विनोव चल रही थी, क्या तब किसी को पता नहीं लगा? क्या जब जीएसटी जा रही थी हर महीने, तब जीएसटी डिपार्टमेंट को पता नहीं लगा कि ये जीएसटी कहाँ से आ रही है? या जब पे आउट हम लोगों को मिलता था, टीडीएस कट के मिलता, क्या टीडीएस डिपार्टमेंट को पता नहीं चला टीडीएस कहाँ से आ रहा है, ये कंपनी किस चीज़ में डील करती है? या सरकार के साथ जब अनुबंध हो रहे थे कंपनी के, तब सरकार को या सरकारी डिपार्टमेंट को पता नहीं लगा कि ये कंपनी फ्रॉड है कि सही है, क्या है? जब वो सिस्टम सुचारू रूप से चलता है, तब अचानक से कोई आता है कि तो फ्रॉड है, ये वे है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खामी है। हमारे देश की जरूरत है डाटा सेंटर, जिसमें विनोव बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी। देश को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, न्याय व्यवस्था को, ईडी को, सबको समझना चाहिए कि देश की जरूरत पे काम हो रहा था। कोई अगर त्रुटि थी, कोई कमी थी, तो उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन 9 महीने से सब चीज ब्लॉक करे हैं। बहुत सारे लोगों की आत्महत्या करने की नौबत आई है। मैंने कुछ पैसा लोगों से ले के लगाया था, उन लोगों के डिमांड मेरे पर आ रही है कि मेरा पैसा वापस दो। इतनी टेंशन का माहौल बना हुआ है चारों तरफ। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार के सिस्टम का फेलियर है पूरी तरीके से। कोई गाइडेंस बढ़नी चाहिए कि ये गाइडेंस है, इसके अकॉर्डिंग जो कंपनियां काम कर रही है आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। पर बंदा पैसा तो कहीं लगाएगा ही। हर आदमी को जरूरत होती है अपने पैसे से थोड़ा सा वो पैसा बना ले, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बात आती है, उससे अच्छी कंपनियों का बंटा ढाल करना काम हमारा सिस्टम कर रहा है। मेरा यही अनुरोध है ईडी से भी, न्यायालय से भी, और सरकार से भी, और विनोव से भी। कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधार के इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाएं। न्यायालय में केस है तो न्यायालय से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसमें संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी इसका निदान करें, समाधान करें। और लाखों लोगों जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनका रसोई का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी का खर्च, सब कुछ यहीं पे डिपेंड था, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी समाधान दिलाकर एक आम जनता को न्याय दिलाएं, क्योंकि आम जनता की कोई गलती नहीं है। नंबर एक तरीके से पैसा गया हुआ है, नंबर एक तरीके से पैसा आया हुआ है अकाउंट में। हर चीज का लेखा जोखा न्यायालय के पास पहुंच चुका है। हमारे पास में लगभग मेरे पास में जनवरी से लेके सितंबर का रेंट आया था, अक्टूबर के महीने में स्टार्टिंग में लगातार टाइमली रेंट आया है।
और जितने मेरी नॉलेज में बंदे हैं या मेरे द्वारा लाए हुए बंदे हैं, सबका टाइमली रेंट है, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। तो मेरे सारे सिस्टम जितना भी है, वो ईडी हो, न्यायालय हो, सरकार हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, टीडीएस डिपार्टमेंट हो, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इन सब चीज़ों को पहले जांच कर लिया करें। जब लोगों का पैसा लग चुका होता है, आम जनता का पैसा लग चुका होता है, तब जाकर आप एक्शन लेते हो। बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारी कंपनियां खराब है और मैं ये भी नहीं कहता कि सारी कंपनियां सही है, लेकिन वीनौ को अगर डिटेल से कोई जानेगा तो वीनौ एक सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, एक जरूरत पे काम कर रही थी, जो देश को आने वाले समय में डाटा सेंटर के मामले में दुनिया के पृष्ठभूमि पे पहले नंबर पे खड़ा कर सकता है। इतना बड़ा काम वीनौ लेकर चल रहा था और आगे भी करेगा। हमारे जो सुखविंदर सर है, हमें पूर्ण रूप से उन पर विश्वास है। उन्होंने आज तक किसी का 1 रुपये भी नहीं रखा है और आगे भी नहीं रखेंगे। तो मेरे न्यायालय से, ईडी से गुजारिश है कि आप इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाए, ताकि एक आम आदमी राहत की सांस ले और एक सही जगह लोगों का पैसा जो लगा हुआ है वो देश की तरक्की में काम आए। डाटा सेंटर देश की तरक्की के लिए है, आम जनता की तरक्की के लिए है। नेट से सब चीज जुड़ चुकी है। 4G 5G पता नहीं कहाँ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब ढांचा ही तैयार नहीं हो पाएगा, ढांचा बनाने वाली कंपनियों को आप ध्वस्त कर दोगे, तो ये ढांचा बनेगा कैसे? 5G 4G बनेगा कैसे? विकसित देश बनेगा कैसे? विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं, बनेगा कैसे? तो आप सभी से गुजारिश है, सरकार से, ईडी से, न्यायालय से जल्दी इस पर निस्तारा करें, समाधान करें और वीनौ को सही से जाने। और मुझे उम्मीद है कि जब वीनौ को सही से जानेंगे तो सभी को पता लगेगा वीनौ एक सही प्लेटफॉर्म था। अगर कहीं त्रुटि है, कहीं कोई गलती है, उसको सुधारा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।